गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे चेन सर्वे को ही पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में और इसी को कंटिन्यू हम करेंगे। तो चेन सर्वे में बेसिकली जो होता है वो तीन ऑपरेशन जो होता है वो यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है रेंजिंग, दूसरा है चेनिंग और तीसरा होता है ऑफसेटिंग। रेंजिंग जो होता है वो क्या है कि दो रेंजिंग रोड के बीच में अगर आपको तीसरी रेंजिंग रोड जो होती है वो इस्टेब्लिश करनी है तो उसको हम रेंजिंग जो होता है वो कहते हैं। रेंजिंग दो मेथड से की जाती है, एक आता है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आई जजमेंट और एक होता है लाइन रेंजर से करते हैं। लाइन रेंजर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी हेल्प से जो होता है वो रेंजिंग की जाती है। तो डायरेक्ट मेथड आपको तभी यूज़ किया जाता है जब आपके सभी रेंजिंग रोड आपस में विजिबल होती है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड तब यूज़ किया जाता है जब आपके रेंजिंग रोड जो होती है वो विजिबल नहीं होती है। यदि हम चेनिंग की जो होता है वो बात करें, चेनिंग का मतलब ये है कि अगर आप जो भी चेन सर्वे यूज़ कर रहे हो उसमें आपके पास यदि जो आगे लेके चेन को जो होता है वो चल रहा है तो वो बंदा क्या कहलाएगा, आपका लीडर कहलाएगा, और जो पीछे की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा, फॉलोवर कहलाएगा। तो इस तरह से चेनिंग का जो होता है वो क्या होता है, चेनिंग में अब आप लीडर और फॉलोवर के अकॉर्डिंग ही जो होता है उस चेनिंग के प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि भाई आप चेन में जो होता है वो कहते हैं अक्रॉस द चेन मेजरमेंट अगर हम लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये माने कि ये हमारे पास ए से बी की कोई चेन है, ए से बी में कोई चेन है और हमारे पास यहाँ से ये कोई भी बिल्डिंग है, इसको अगर हमको मेज़र करना है तो ये अक्रॉस द चेन अगर आप मेज़रमेंट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑफसेटिंग कहलाएगा। ऑफसेटिंग अक्रॉस द चेन आप मेज़रमेंट ले रहे हैं वो कहलाएगा। अगर यह जो मेजरमेंट है बिल्कुल 90 डिग्री पे लिया जा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाएगा। और यदि यह ऑफसेट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो होता है 90 डिग्री पे नहीं लेके हम किसी एंगल पे मेजर करेंगे तो वह जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्लिक ऑफसेट कहलाएगा। मतलब अगर आपका ऑफसेट जो होता है वो कहते हैं 90 डिग्री पे मेजर किया जा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाएगा। और अगर जो ऑफसेट 90 डिग्री पर मेज़र नहीं किया जा रहा है या फिर किसी एंगल पे मेज़र किया जा रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑब्लिक ऑफसेट बोलेंगे। तो इस तरह से चेन सर्वे में जो होता है ये तीन ऑपरेशन किए जाते हैं। रेंजिंग का मतलब जो होता है दो रेंजिंग रोड के बीच में अगर अपन को तीसरी रेंजिंग रोड इस्टेब्लिश करनी है तो वो आपका रेंजिंग कहलाएगा। रेंजिंग दो तरह से होगा, डायरेक्ट मेथड में अब आपको सभी पॉइंट विजिबल होंगे तभी जाके आप डायरेक्ट मेथड को कर पाएंगे। डायरेक्ट मेथड के दो मेथड जनरली यूज़ किए जाते हैं, एक तो आई जजमेंट और लाइन रेंजर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेंजिंग में हम लाइन रेंजर का जो होता है वो विशेषकर यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चेन सर्वे में कुछ डेफिनेशन जो होती है वो यूज़ में आती है, तो उस डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे कि वो डेफिनेशन कौन कौन सी होगी। फर्स्ट आएगा सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन मतलब क्या है, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द चेन लाइन। मतलब जहाँ से आपने सर्वे शुरू किया है और जहाँ पर आपने सर्वे ख़त्म किया है तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सर्वे स्टेशन जो होगा वो कहलाएगा। फिर उसके बाद आएगा टाई स्टेशन। टाई स्टेशन को हम दूसरे नाम से सब्सिडरी स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो टाई स्टेशन जो होगा वो क्या का, द पॉइंट सेलेक्टेड ऑन मेन सर्वे लाइन टू रन टाई लाइन टू लोकेट इंटीरियर डिटेल। मतलब मेन सर्वे लाइन के अंदर जो भी स्टेशन आपके मार्क किए जाएंगे, क्योंकि मेन स्टेशन जो सर्वे स्टेशन हमने बात करी तो सर्वे स्टेशन तो क्या हो गया, आपका स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जितने भी स्टेशन आप मार्क करोगे तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका टाई स्टेशन कहलाएगा। फिर आएगा टाई लाइन। उन्हीं टाई स्टेशन को मिलाने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, टाई स्टेशन को मिलाने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, टाई लाइन कहलाएगी। फिर आएगा बेस लाइन। द लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन, मतलब सबसे लंबी लाइन जो होगी सर्वे में वो क्या कहलाएगी, आपकी बेस लाइन जो होगी वो कहलाएगी। सबसे लंबी लाइन आपकी क्या कहलाएगी, बेस लाइन। फिर उसके बाद आएगी चेक लाइन। चेक लाइन में लाइन विच रन इन द फील्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। अब वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो लाइन बनाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी चेक लाइन कहलाएगी। कोई भी वर्क है और उसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो लाइन हम बनाएंगे वो क्या कहलाएगी, हमारे पास
चेक लाइन जो होगी वो कहलाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो होता है वो हम देखेंगे वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपके सभी एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 30 डिग्री होंगे और 120 से क्या होंगे, लेस होंगे। जितने भी एंगल है ट्रायंगल के उससे सभी जो होंगे वो 30 डिग्री से ज़्यादा होंगे, बस 120 डिग्री से जो होंगे वो लेस होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल। बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल में आपके जो बेस एंगल होंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो 56 डिग्री 14 मिनट जो होगी वो आपके पास बेस एंगल की वैल्यू होगी। फिर एक छोटा टॉपिक है हमारे पास कि एरर इन चेनिंग। चेन में जो होती है वो एरर कितने टाइप की होती है, तो एरर की बेसिक डेफिनेशन क्या है आपके पास, मेजर्ड क्वांटिटी में से अगर आप ट्रू क्वांटिटी जो होता है वो माइनस करते हो तो वो आपके पास क्या शो कर देती है, एरर को शो कर देती है। जो भी आपने मेजर्ड वैल्यू करी है उसमें से यदि आप ट्रू क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो आपके पास एरर आ जाएगी। अब एरर बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाइड की जाती है। फर्स्ट आती है क्यूमुलेटिव एरर, फिर कंपनसेटिंग एरर और फिर मिस्टेक। क्यूमुलेटिव एरर वह एरर होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बढ़ेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्यूमुलेटिव एरर बोलेंगे। कंपनसेटिंग एरर जो होती है वो बोथ डायरेक्शन में बढ़ती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में जो एरर बढ़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर जो होगा वो बोलेंगे। और मिस्टेक जो होगी, जो इनएक्सपीरियंस और केयरलेस के कारण जो मिस्टेक हो जाती है तो वो आपके पास थर्ड टाइप ऑफ एरर में रखी जाएगी। तो इस तरह से 3 टाइप की एरर होगी और उसमें से जो सबसे हार्मफुल एरर जो होती है वो होती है वन डायरेक्शन क्यूमुलेटिव एरर, क्योंकि जो कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाती है तो वो सबसे हार्मफुल एरर होती है। जबकि कंपनसेटिव एरर को हार्मफुल इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये बहुत डायरेक्शन में बढ़ के अपने आप को ही कैंसिल कर देती है, इसीलिए ये इतनी हार्मफुल नहीं होती है जितनी क्यूमुलेटिव एरर होती है। अब हम यहाँ पर आगे टेप करेक्शन के बारे में जो होता है वो देखेंगे कि टेप करेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है एब्सोल्यूट लेंथ। एब्सोल्यूट लेंथ का करेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा CA = LC/L, कैपिटल L इंटू C डिवाइड बाई L। तो कैपिटल L की वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, मेजर्ड लेंथ। जो भी आपने लेंथ को जो होता है वो मेज़र किया है तो वो मेजर्ड लेंथ L हो जाएगी। स्टैंडर्ड लेंथ जैसे 20 मीटर की चेन है तो 20 मीटर जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड लेंथ हो जाएगी। और जो लाइन आप मेज़र कर रहे हो उससे तो वो क्या आ जाएगी, आपकी मेजर्ड लेंथ आ जाएगी। C आपका आ जाएगा करेक्शन पर टेप। टेम्परेचर का करेक्शन आ जाएगा CT अल्फा TM - T0 इंटू L। TM आपके पास है टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, T0 आपके पास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, L है मेजर्ड लेंथ और अल्फा आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पुल और टेंशन का फॉर्मूला P - P0 L/AE हो जाएगा। फील्ड पुल, जो आप फील्ड में जो होता है वो कदर पुल करोगे वो, फिर स्टैंडर्ड पुल, फिर मेजर्ड लेंथ और कैपिटल A हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और E हो जाएगा आपका यंग मॉडुलस। फिर आ जाएगा नेक्स्ट सेक करेक्शन। सेग में LW²/24 N² P² हो जाएगा। W हो जाएगा टोटल वेट ऑफ टेप, N हो जाएगा नंबर ऑफ स्पान। फिर उसके बाद आ जाएगा स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला C = L1 - cos थीटा। C = हो जाएगा आपका H²/2L और H हो जाएगा आपके पास हाइट। तो इस तरह से जो होता है ये टेप करेक्शन के सभी फॉर्मूले हैं जो हमने यूज़ यहाँ पर करते हैं। यहाँ जाकर जो होता है वो हमारे पास चेन सर्वेइंग का पूरा चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंपास सर्वेइंग के बारे में जो डिटेल से जो होगा वो बात करेंगे। इस लेक्चर में जो होता है वो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन